हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस न्यू क्लास ऑफ दिस क्लास 11th। आई नो आपकी ये पहली क्लास है एंड आई होप आपने इस क्लास को देखने से पहले मैंने आपको जो एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या स्ट्रेटेजी बताने के लिए कि कैसे आपको क्लास 11th में फिजिक्स को अप्रोच करना है टू गेट गुड मार्क्स इन नीट एंड जेईई, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर वॉच कर लें क्योंकि आप 10th से 11th में आ रहे हैं। सो दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी बिग चेंज। तो आप शायद फेमिलियर नहीं हो कि सर क्लास 11th एंड 12th में कैसे स्टडी करना है, स्पेशली इन द फिजिक्स, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगता है। मैं बोलता हूं सर फिजिक्स बहुत इजी लगेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से चलेंगे। आप डेफिनेटली क्लास 10 से 11th में आए हैं, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अभी तक आप जिसको स्टडीज बोलते रहे वो अब काफी नहीं होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा आप अपने एफर्ट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इसमें हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करेंगे अपने मेन सब्जेक्ट की। डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो जो कि मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी आप थ्रू आउट दी चैप्टर इन द क्लास 11 थ्रू आउट द सब्जेक्ट इन द क्लास 11th एंड 12th। ओके, सो माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड विल स्टार्ट अवर न्यू क्लास। So the first chapter that we are going to study in the physics is basically जो important है that is unit measurement। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज मेजर करते हो, राइट, उसके लिए आपको नॉर्मल सी बातें आपको आती हैं। बेसिकली आप बोलते हो कि किसी भी लेंथ, मेरी हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि मेरी हाइट अगर किसी को बतानी है तो कुछ लोग सेंटीमीटर्स में बताएंगे, लाइक मेरे को बोलेंगे 172 सेंटीमीटर्स, ठीक है। कुछ लोग फीट में बोलते हैं कि सर मेरी हाइट 5 feet 2 inches, इस तरीके से आप बताते हो, राइट। अगर मैं बोलूं मेरा मास कितना है तो कोई बोलेगा 50 kg 60 kg, इस तरीके के आंसर देते हैं। तो यही मेजरमेंट होते हैं। आपको आता है मेजरमेंट करना है, इन सभी चीजों को मेजरमेंट करते हैं बोलते हैं। बट हाँ, हम कुछ स्टैंडर्ड तरीके से इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि सर कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं जो कि हम कभी कभी फॉलो नहीं करते और हमें काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मैंने कहा सर ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मेजर की जा सके और जिनका यूज हम फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने कहा फॉर एग्जांपल किसी की लेंथ, किसी का मास, कोई टाइम, किसी का टेम्परेचर, राइट। आप बोलते स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, area, volume, density, pressure, work. These are all the things that can be measured and are used in our physics relations. So these are all called physical quantities. The quantities which cannot be measured, for example, are emotions. We can't say that how happy I am. I am happy, very happy, correct? But I cannot say that I am 2 kg happy today. मैं ऐसा नहीं बोल सकता आज मैं 3 किलोमीटर हैप्पी हूं, है ना। हम कुछ ऐसे मेजरमेंट करके बताते हैं क्या, है ना। इतना एग्जैक्ट अमाउंट हम मैं हैप्पी हूं, 3.2 लीटर हैप्पी हूं, या इतना सैड हूं, या इतना एक्साइटेड हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप मेजर नहीं कर सकते, ये सब चीजें आप फील कर सकते हो। आप बता सकते हो यस कंपैरेटिवली मैं बहुत हैप्पी हूं, कम हैप्पी हूं, ये सब बता सकते हो। तो दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बेसिक सी बात है। अब बात करते हैं, मैंने कहा कोई भी क्वांटिटी जब आप मेजर करते हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करते हो तो आपको बेसिकली 2 चीजों की जरूरत होती है। क्या होती हैं वो 2 चीजें? मैंने कहा, मैंने बोला किसी भी, जैसे आपके पास एक मार्कर है, मैंने कहा ये मार्कर की बात कर लेता हूं। इस मार्कर की अगर कोई मुझे लेंथ बोलेगा तो कोई बोलेगा सर मान लो इस मार्कर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो 10 एंड सेंटीमीटर। सो बेसिकली किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है मैग्नीट्यूड, जिसको बोलते हैं दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है यूनिट, ठीक है। कोई इसको 10 सेंटीमीटर बोलेगा, कोई इसको क्या बोलेगा 10 सेंटीमीटर बोलेगा, कोई इसको 100 मिलीमीटर बोलेगा। तो आप देखिएगा कि सर दोनों ही लोगों ने एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया और एक यूनिट यूज किया, ठीक है, और दोनों ही लोग इसी की लेंथ बता रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही लोग सही बोलना चाहेंगे तो दोनों ही सही बोल रहे होंगे अपनी अपनी जगह। बट किसी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आई और किसी के लिए 100 आई।
क्योंकि उनका यूनिट्स अलग अलग थे। किसी ने सेंटीमीटर में आंसर दिया, किसी ने मीटर में आंसर दिया। दैट्स वाई आप बोल सकते हो कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करते हो तो उसमें दो चीजों की जरूरत होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। आगे जाके हम मैग्नीट्यूड वर्ड काफी यूज करने वाले हैं। एंड यूनिट तो आपको पता ही है कि क्या होता है ना। तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो, आपके 9th-10th में आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बहुत डांट लगाते हैं जब भी आप आंसर बिना यूनिट के लिखते देते हैं। बहुत टोका गया मुझे, राइट। मैंने कहा सर एरिया कितना हो गया, आप बोलते हो सर 10। तब आपको बोला था कि 10 मीटर स्क्वायर, यूनिट्स लिखो, यूनिट्स नहीं लिखते हो। तो यूनिट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सामने वाले को नहीं पता ना आप किस यूनिट की बात कर रहे हो। आपने बोला एरिया इज 10, 10 वॉट, 10 लीटर, 10 kg। तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं सर ये तो एरिया की यूनिट ही नहीं है। सर एरिया की यूनिट कॉमन सेंस लगाओ ना सर। अरे कॉमन सेंस लगाओगे तो भी मैंने कहा सर अच्छा चलो ठीक है मान लिया। मैंने कहा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तीनों ही आप बोलो। अगर मैं 10 मिलीमीटर स्क्वायर लिख दूं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूं, 10 मीटर स्क्वायर लिख दूं, क्या तीनों ही चीजें सेम है? नहीं, तीनों ही चीजें अलग अलग हैं। तो दैट्स वाई केवल क्वांटिटी अगर लिख दोगे, मैग्नीट्यूड लिख दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, केवल यूनिट लिख दोगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू को लिखने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है एंड दूसरी जो उसके साथ लिखनी पड़ती है यूनिट की, किस यूनिट की बात आप कर रहे हो। बिकॉज अलग अलग यूनिट से उस चीज की वैल्यू या मीनिंग अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें चाहिए जिसको आप बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा L इज इक्वल टू 2 मीटर, तो 2 इज मैग्नीट्यूड एंड M इज यूनिट। सेम चीज कैन बी रिटन एज 200 सेंटीमीटर। सी यूनिट चेंज हो गई तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई, बट दोनों क्वांटिटी एक ही बात बोल रही है ना। दैट्स वाई द यूनिट्स एंड क्वांटिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड। किसी का मास की बात करते हो तो देखो 10 इज मैग्नीट्यूड एंड kg इज द यूनिट हियर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं उसमें आप हमेशा दो चीजें लिखेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर पुराने टाइम पे क्या होता था। पुराने टाइम पे आप बोलेंगे सर ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं होते थे, सब लोग अपने अपने यहाँ पे अपने अपने सिस्टम चलाया करते थे। आपको अगर याद हो अभी भी आपने पेरेंट्स या आपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से सुना हो एकड़, है ना, फुट, इस तरीके के वर्ड सुने हो कि हाँ यार इतना बीता, बीघा, है ना, ऐसे टर्म्स आपने काफी सुने होंगे। ठीक है, आज भी सुनते होंगे। तो ये क्या थे कि अपने अपने लोकल टर्म्स हमने डिफाइन कर लेते मेजरमेंट के लिए। अरे हमें बताना तो पड़ेगा कि सर इतना, मान लो किसी ने बोला कि सर हमारे यहाँ का जो राजा हुआ करता था उसके जो पैर का जो आप फीट होता है ना, उसका जो लंबाई होता है उसको हम 1 फुट बोल देते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि भाई अब हमारा राजा है, हमने राजा के फुट की लेंथ को 1 फुट बोल दिया है। अब हमने क्या किया, अपने फुट के हिसाब से 5 फुट कपड़ा लिया। अब हम चले गए दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री में हम मेजर करने गए, हमने कहा भाई साहब ये लो 5 फुट कपड़ा और मुझे इसका दाम दे दो। अब थिंग इज कि वहां के राजा बहुत चौड़े, लंबे चौड़े हुआ करते थे, उनका जो 1 फुट था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो वहां वाले बंदे ने अपने हिसाब से मेजर किया, उसने बोला भाई साहब ये तो 3 फुट ही है। तो नहीं नहीं मैं तो 5 फुट लेके आया हूं, आप बोलते हो 3 फुट है। तो प्रॉब्लम इज कौन झूठ बोल रहा था, ना तो लाने वाला झूठ बोल रहा था, ना जो जिसको आपने दिया है वो झूठ बोल रहा था। बट द प्रॉब्लम इज कि सर दोनों के यहाँ पे जो रेफरेंसेस थे, जो यूनिट्स थी वो अलग अलग थी। दोनों ने नाम यूज भले ही सेम कर रहे हो बट है तो दोनों के रेफरेंसेस अलग, है ना। हम कोई बंदा जो लाया था उसके यहाँ के राजा का फुट छोटा था तो उसका 1 फुट छोटा हो गया, और जिसको यहाँ आप देने गए उसके फुट, जो राजा का फुट था वो बड़ा था, उसके हिसाब से 1 फुट बड़ा हो गया। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती थी जब भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो अलग अलग मेजरमेंट की क्वांटिटी, कई बार तो नाम ही अलग हुआ करते थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लेंथ मीटर में मेजर करके लेके क्या हूँ, वो बोलता है फुट में मेजर कर रहा है। तो भाई साहब लेंथ मीटर और फुट में आप कोई सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे। ठीक है, तो बड़ा दिक्कत होती थी। आज भी इनफैक्ट कई जगह पे आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में फुट, पाउंड ये बहुत कॉमन फ्रीक्वेंटली यूज यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज है ना। आप बोलते हो कि वहां पे अगर लेंथ की बात करो तो फुट में मेजर किया जा सकता है और जो वजन है वो पाउंड में मेजर होता है। बहुत बहुत प्रैक्टिकली इतना मेजर होता है। तो ये तो ठीक है, आज भी काफी प्रचलन में है, लेकिन पुराने टाइम पे बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। तो आपने बोला कि सर पहले कुछ ऐसे सिस्टम हुआ करते थे, कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम, इससे भी ज्यादा बहुत सारे सिस्टम होते थे, हर लोकल एरिया का अपना नया सिस्टम होता था, बट ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सिस्टम होते थे, काफी ज्यादा यूज होते थे, जिसको बोलते थे, एक को बोलते थे MKS। MKS का मतलब क्या हो गया,
कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन केजी एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मीटर केजी सेकेंड, मतलब लेंथ इन मीटर, मास इन केजी एंड टाइम इन सेकेंड्स। ऐसे कुछ लोग सीजीएस सिस्टम की बात करते थे, उसमें बोला कि जिसमें लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड्स। वेस्टर्न कंट्रीज में जो आज भी यूज होता है, मैंने कहा सर एफपीएस सिस्टम यूज किया जाता है। एफ इज बेसिकली बोलते हैं लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सिस्टम हुआ करते थे। मैंने कहा ये तो 3 काफी फेमस सिस्टम हुआ करते थे। तो अब देखिए, एक तो पहले तो ये था कि सर 3 ही क्वांटिटी मेजर की जा रही है ना। जो पुराने सिस्टम की बात है तो जनरली 3 ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा मेजर करते थे, तो तीनों का ही बेस्ड बना लिया। एक तो इनकी क्वांटिटीज बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, दूसरा आप देखिए हर एक सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो डेफिनेटली आपस में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि ऐसा कोई डिफाइंड रूल्स भी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो काफी पहले सारी कंट्रीज ने क्या बोला कि यार लेट्स सिट टुगेदर एंड डिसाइड समथिंग यूनिक। हम क्या करते हैं, एक साथ में बैठते हैं और कुछ यूनिक सा हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, काफी सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया और बोला सर यही सिस्टम अब हम ग्लोबली यूज करेंगे। वहां पे उन्होंने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज के रेफरेंस सेट कर दिए। बोले एक मीटर की डेफिनेशन सेट कर दी कि दिस इज 1 मीटर, है ना। इसी लेंथ को आप 1 मीटर बोलोगे और उसी रेफरेंस की कॉपीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अलग अलग लोकेशंस में। ठीक है, और उसी की कॉपीज आज की डेट में आप यूज करते हो। मैंने कहा 1 kg का उन्होंने एक रेफरेंस सेट कर दिया और उस रेफरेंस की कॉपीज बना के रख दी। ठीक है, जो आप आजकल देखते हो ना, जो वेट देखते हो आप, अगर सब्जी वाले के यहाँ देखते हो, फ्रूट वाले के यहाँ देखते हो, आपने किराना स्टोर वालों के यहाँ देखते हो, जो 1 kg तो वो क्या है, एक रेफरेंस की एक कॉपी है, तभी तो बोलते हैं दिस इज 1 kg। आपको क्या पता ये 1 kg है या नहीं है ना। तो वो क्या है, वो 1 kg आपको पता है सर, ये जो हमने 1 kg का रेफरेंस सेट किया है तो ये उसकी कॉपी है। ठीक है, और उसकी कॉपी है, इसीलिए आप क्या बोलते हो, आप इस दुकान से 1 kg सामान खरीदो और दूसरी दुकान पे भी जाके उसका वजन करते हो तो भी 1 kg बराबर ही आता है, बिकॉज दोज टू आर द रेफरेंस ऑफ द सेम ओरिजिनल रेफरेंस, है ना। दोज टू आर द कॉपीज ऑफ द सेम ओरिजिनल रेफरेंस, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का जो मास है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल देते हैं, क्योंकि ये फ्रांस में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको जो प्रोनाउंस करते थे सिस्टम इंटरनेशनल है। खैर दैट्स द नेम, आप तो हमेशा बात करेंगे एसआई सिस्टम की बात करेंगे, तो एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हुआ, और आप बोलते हो कि सर सब जगह एक यूनिफॉर्मिटी लाने में मेरी हेल्प की। ठीक है, मैंने कहा सर दिस इज बेस्ड ऑन एमकेएस सिस्टम ने रेफरेंस इसको बनाया, एमकेएस सिस्टम को बनाया, इसको रेफरेंस लेके उसने अपनी डेफिनेशंस दी हैं। तो मतलब ये 3 क्वांटिटी तो उसने एज इट इज एक्सेप्ट कर ली कि सर लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर, मास इन केजी एंड टाइम इन सेकंड, एंड इसके साथ साथ कुछ और क्वांटिटीज भी इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बात की जो हमारी क्वांटिटीज हैं वो मेजरली 2 से 3 टाइप में कह सकते हो डिवाइड हुई। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। इसके एक और तीसरा टाइप है सप्लीमेंट्री, ठीक है, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट मेजरली यही 2 टाइप हैं। ठीक है, आपने बोला कि सर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज विच आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर्स। आप बोल सकते हो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, उन्होंने उन क्वांटिटीज को नाम दिया कि जो जनरली यूजुअली, ध्यान रखें, है ना, विच आर यूजुअली नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर्स, जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में जनरली डिफाइन नहीं करते हैं। मतलब आप कह सकते हो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मानते हैं कि वो दूसरी क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को उन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज बोला। और इन क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उनको हमने बोल दिया फंडामेंटल या बेस यूनिट्स। ठीक है, हर एक क्वांटिटी की एक यूनिट होती है ना, तो आपने बोला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिफाइन की उनकी यूनिट्स को हमने फंडामेंटल या बेस यूनिट्स बोल दिया। अब जो सिस्टम ने डिसाइड की थी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की थी। ठीक है, लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोल दिया गया। देखिए लेंथ की यूनिट्स को आप बोलते हैं मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड। ये एमकेएस का बेस था, देखो मैंने क्या बोला था, एमकेएस पे बेस है, उसने एमकेएस को एज इट इज यूज किया। टेम्परेचर के लिए उसने यूज की वो है केल्विन। ध्यान रखें, टेम्परेचर जनरली हमारी आदत है डिग्री सेल्सियस में यूज करने की। डिग्री सेल्सियस एक प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है,
अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, देखिए इन यूनिट्स को अब एसआई यूनिट्स बोला गया बिकॉज ये एसआई सिस्टम में डिफाइन की गई थी। ठीक है, तो आपने बोला जो एसआई यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो आप बोलो टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो उसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक क्वांटिटी आगे आप पढ़ोगे तो उसको बोलेंगे हम कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है ना, जो केमिस्ट्री में, तो उसको हम बोलते हैं बोन। So these are the 7 fundamental quantities are generally which are not usually defined in terms of other, जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में जनरली डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने कहा डिराइव क्वांटिटीज क्या हो गई, which are usually defined in terms of the base quantities, ऐसी क्वांटिटी जो इन पे बेस्ड है या इन पे डिफाइन की जाती है। देखो हुआ क्या कि जब ये सिस्टम बनाया गया होगा तो देयर वर n नंबर ऑफ क्वांटिटी, थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज वर देयर। अब ये लोग परेशान हो गए, यार ऐसे सबकी डेफिनेशन या सबके रेफरेंस हम कैसे देंगे, है ना। मास बोले, इस मास को 1 kg बोलोगे, इतनी लेंथ को 1 मीटर बोलोगे, इतने टाइम को 1 सेकेंड बोलोगे, है ना, इतने टेम्परेचर को आप 1 केल्विन बोलोगे, ऐसे इतने अब आप इतनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड बोलोगे, इतने फोर्स को आप 1 न्यूटन बोलोगे, ऐसे बहुत सारी हजारों क्वांटिटीज हो जाएंगी। हर एक का रेफरेंस डिफाइन करना इजी नहीं होगा, तो उन्होंने बोला 7 का रेफरेंस डिफाइन कर दिया, जिससे काम चल गया। बाकी सारी क्वांटिटीज आप बोले इन्हीं 7 क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन हो जाती हैं। सो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, द क्वांटिटी विच आर यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। ठीक है, एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ऑब्वियसली बात है, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को क्या बोला जाएगा, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि स्पीड, ठीक है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ, और टाइम इज व्हाट, सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, जरा देखो, डिस्टेंस को बोल मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो जो आप बोल सकते हो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो स्पीड जैसी उसकी यूनिट होती है जैसे मीटर पर सेकंड, है ना। तो आप बोलोगे सर चेंज इन वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, और चेंज इन टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो इसकी जो यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट कितनी आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। फोर्स की बात करें, जनरली आपने पढ़ाई है कि फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको पता है कि मास की क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली आप बोलोगे एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ किसमें मेजर किया, मीटर में, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ऐसे प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, आप बोलेंगे वॉल्यूम, डेंसिटी, एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर देयर। ठीक है, तो धीमे धीमे करके आपको देखिए किसी की भी एसआई यूनिट्स या चीजें मेजर रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में मिनिमम से मिनिमम रटना है, मैं कहता हूं 90-95% आपको बिल्कुल रटना नहीं है। जैसे जैसे आप क्वांटिटीज पढ़ेंगे वैसे वैसे आप बोल सकते हो कि सर आपको इनके फॉर्मूला पता चलते जाएंगे, और आपको एक बार फॉर्मूला पता चलते जाएंगे तो आप कह सकते हो कि सर आप उनकी यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी रटे नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल्स में कई बार टीचर बोलेंगे इन 60 क्वांटिटीज की यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो आपको 12th में आने वाली, जिनके बारे में आपको कोई अता पता नहीं होता है। मैं कहूंगा कि यार स्कूल की मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन तरीका तो यही होता है कि जब आप उन क्वांटिटीज को 12th में पढ़ लोगे तब उनकी यूनिट्स आपको अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उन क्वांटिटीज को रटें। स्कूल के लिए आप भाई कुछ क्वांटिटीज अगर वो बोलें तो लर्न कर लेना, वरना मैं आपको बोलता हूं जैसे जैसे आप क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते जाएंगे आप उनकी यूनिट्स को याद कर पाएंगे। ठीक है, सो नाउ एक और थर्ड जो कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। मेजरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड ओनली। ऐसी कुछ क्वांटिटी जो ना फंडामेंटल में रख पाए और ना डिराइव्ड में रख पाए, उनको हमने एक स्पेशल कैटेगरी दे दिया जिसको हमने बोला सप्लीमेंट्री। तो लेट्स सी दैट। So now we are going to discuss supplementary quantities and their units, right? So first supplementary quantity is plane angle. What is the plane angle? The angle subtended by an arc of circle at its center, right? आप क्या बोलोगे सर, ये सर्कल है उसका एक छोटा सा आर्क लिया, करेक्ट? तो जब ये आर्क लिया तो ये आर्क इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, दिस थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। And by definition, this theta is equal to arc length
आर्क की लेंथ अपॉन दिस रेडियस, ठीक है। आप जरा देखिए, दिस आर्क लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, दिस रेडियस इज मेजर्ड इन मीटर, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई यूनिट आपको नहीं मिल रही होती है, एंड दैट्स व्हाई ना तो ये फंडामेंटल में जा पाता है ना डिराइव्ड में जा पाता है, ठीक है। ये ऐसी कुछ क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहां रखा गया, एक सप्लीमेंट्री में रखा गया और इसकी यूनिट को नाम दिया गया रेडियन। इसकी यूनिट का नाम है रेडियन और उसको शॉर्ट में ऐसे RAD से हम डिनोट करते हैं। ध्यान रखें, प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो डिग्री नहीं है, SI यूनिट। डिग्री तो है, मतलब आप कह सकते हैं यूनिट तो है, प्रैक्टिकल यूनिट तो है, बट SI यूनिट जो आपके बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज रेडियन। आपने बोला सर मैं तो हमेशा डिग्री पढ़ा है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो आप बोले नहीं, मैंने कहा आगे से आप ध्यान रखेंगे कि आपको रेडियंस बहुत ज्यादा यूज करने को मिलेगा, तो रेडियन के बारे में आप बहुत अच्छे से आप कह सकते हैं कि जानकारी रखिएगा अपने पास, आप बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। मैंने कहा रिलेशन फाइंड आउट करने का तरीका देखिए, फिर से बोलूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तो सेंटर पे कितना एंगल आता है, सो दैट इज 360 डिग्री, करेक्ट। तो 360 डिग्री जो कि पूरा का पूरा आप सर्कल का आप बोलेंगे एंगल पे, जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, दैट इज 360 डिग्री। और रेडियन में अगर हम बात करेंगे तो वही एंगल होता है 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो आप कह सकते हो 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो यहां से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री बाय पाई, और अगर 1 डिग्री की बात करेंगे तो पाई बाय 180 रेडियन। अब आप इनको यूज करके कभी भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा सर मेरे पास 10 रेडियन है और मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा सर 1 रेडियन इतना डिग्री होता है, तो 10 कितना हो जाएगा सर, इंटू 10 हो जाएगा, क्लियर। मैंने कहा सर मेरे पास 10 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, तो इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री का आपका रेडियन में वैल्यू आ जाएगा। अब जो आपके कुछ स्टैंडर्ड हैं जरा आप देखिए, आपको पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे पाई बाय 2 रेडियन। बिकॉज यहां से अगर आप देखेंगे, मैंने कहा सर 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री। तो आपको पता है कि जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 180 डिग्री का हाफ कितना हो गया, 90 डिग्री, तो कितना हो गया, पाई बाय 2 रेडियन, है ना। 90 डिग्री का हाफ कितना हो गया, 45 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। आप बोलोगे 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या हो गया सर, 180 डिग्री को अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो पाई को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो पाई बाय 6 रेडियन। 60 डिग्री क्या हो गया सर, 30 का डबल, 30 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना है, पाई बाय 3 रेडियन। तो ये अब स्टैंडर्ड तरीके हैं, आप मेजरली इनको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अगर टिप पे याद रहेंगे 90 डिग्री पाई बाय 2, 45 डिग्री पाई बाय 4, 30 डिग्री पाई बाय 6, 60 डिग्री पाई बाय 3, अगर आपको ऐसे याद रहेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम कम फेस होगी, वरना आप थोड़े से ऑकवर्ड से हो जाते हैं क्योंकि आपके लिए ये हैबिचुअल नहीं होती ये चीजें। मैंने कहा अनदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है जरा देखो समझने की कोशिश करें। मैंने कहा आपने कभी भी एक वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन का एक ऐसे स्क्वायर पीस को कट करो प्रॉपर्ली और आप उसको ऐसे निकालते हो, राइट। तो ऊपर तो स्क्वायर होता है और ऐसे नीचे कोनल शेप का कुछ ऐसा हो जाता है, राइट। तो आपने बोला वही जो स्क्वायर है वो अपने सेंटर पे किसी एक स्फेयर की बात कर लो, एक गोल है ना, बॉल है, बड़ी बॉल है जिसको हम वाटरमेलन की बात करें। वाटरमेलन हमारा पूरी तरीके से गोल है मान लिया, ठीक है। एक बॉल है, उसमें आपने एक स्क्वायर कट लगाया और स्क्वायर को सेंटर तक पूरी तरीके से काट के पूरा पीस बाहर निकाला, ठीक है। तो जब आप उसको देखोगे तो एक ऐसे जो शेप बनेगा, कुछ ऐसा शेप बनेगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू ड्रॉ दिस, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, ये जो एरिया है इस एरिया ने, एक स्क्वायर एरिया है, इस सरफेस एरिया ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है। अब ये एंगल दो लाइन के बीच में नहीं होगा, अब ये बेसिकली 3D एंगल होगा। कैसा होगा, 3D एंगल होगा, ध्यान रखें। यहां तो दो लाइनों के बीच में एंगल था, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, बिकॉज दीज टू लाइन्स कैन बी ड्रॉन ऑन द प्लेन। प्लेन जानते हो क्या होता है, दिस बोर्ड इज प्लेन, दिस वॉल इज प्लेन, दिस फ्लोर इज प्लेन। अब पेपर शीट होता है उसको प्लेन। मैंने कहा सर ये दो लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, तो आप बोलोगे प्लेन एंगल बिकॉज दिस एंगल इज बेसिकली ड्रॉन इन दिस प्लेन, बट दिस सॉलिड एंगल कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द प्लेन बिकॉज द 3D एंगल। आप इसको ऐसे प्लेन पे सिंपली ऐसे सिंपल ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। ये तो एक रफ ड्रॉइंग है, एक्चुअली ये 3D होगा, है ना। ये 2D नहीं है, ये 2D में आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आपने बोला कि ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल एंड दैट कैन बी डिफाइंड एज द एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये जो एरिया है जिसने ये एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, इसका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर कितना हो गया मीटर स्क्वायर, तो फिर से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में इसकी अगेन यूनिट नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसकी यूनिट को नाम दे दिया स्टेरेडियन एंड उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं एसआर। So these are two supplementary quantities and their units are also called supplementary units। ठीक है, जिसमें आप प्लेन एंगल बहुत यूज करने वाले हैं, इसका तो ऐसा बहुत रेयरली आप यूज करेंगे, बट ये प्लेन एंगल आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, तो आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत बेसिक बात की, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इनसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं, बस ये इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो हम, क्योंकि ये मेरा पहला चैप्टर था और आप कह सकते हैं पहला लेक्चर था, तो आप बोलेंगे हम इसमें बहुत बेसिक चीजें थोड़ा सा स्टार्ट किया है हमने। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही छोटा क्रिस्प रखते हैं ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है उसको जरूर आप देख लीजिएगा। बी कॉन्फिडेंट, मैं बोल रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट जो ज्यादा डरे होते हैं कि सर फिजिक्स कैसे करेंगे, फिजिक्स कैसे होगा, फिजिक्स तो बहुत टफ है, मैथ्स हमने नहीं ली है। तो मैं आपको बोल रहा हूं फिजिक्स इज गोना बी वेरी वेरी इजी, बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से की है तो। अगर आप अभी 9th-10th वाली स्टडीज अपनाते रहे तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत डरिए, बी कॉन्फिडेंट। हर चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिया करूंगा ताकि आप उनको सॉल्व करके आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सके। तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है, और अगर अभी कोई भी डाउट अगर आपको आता है किसी भी तरीके का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू इनकमिंग वीडियोज एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ, stay healthy, stay safe. Thank you.